हम देखते हैं राही घर आ जाती है। अनु बहुत खुश होती है। अनु राही को बोल रही होती है, जब तक अंश और प्रार्थना की शादी होती है हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। हमारी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमारी वजह से शादी का माहौल ख़राब ना हो। राही बोलती है ठीक है। अनु और राही एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अनुपमा देखती है वो तो ये सब कुछ सिर्फ सपने में देख रही थी। अनुपमा जब सुबह उठती है तो वो सोचती है शुरुआत तो दिन की बहुत अच्छी हुई है, मैं चाहती हूँ बस दिन भी बहुत अच्छा निकल जाए। फिर हम देखते हैं सब लोग डांस की प्रैक्टिस करते करते सारी तैयारियां कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं बा अनुपमा के पास ही होती है, बा भी डांस कर रही होती है। आगे हम देखते हैं मोहल्ले की औरतें घर पर आती है। वो बोल रही होती है आप लोग तो अंश की शादी करवा रहे हो और हमें बताया तक नहीं, हम तो यहाँ पर मिठाई खाने के लिए आए हैं। सभी औरतें बोल रही होती है हमने तो सोचा था अंश की शादी किसी और लड़के से होगी, लेकिन नहीं, अंश की शादी तो प्रार्थना से हो रही है और प्रार्थना की तो पहले भी एक शादी हो चुकी है। हमने तो ये भी सुना है प्रार्थना के पेट में बच्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्चा अंश का ही हो। बा को बहुत गुस्सा आता है। बा बोल रही होती है मेरी मर्जी, मैं अपने पड़पोते की शादी कैसे भी करवाऊँ, कितने भी धूमधाम से करवाऊँ या फिर चुपचाप करवाऊँ, आप कौन होती हो कुछ भी बोलने वाली। अगर यहाँ पर मिठाई खाने के लिए आई हो तो मिठाई खाकर चली जाओ, अभी के अभी यहाँ से जाओ। बा उन सब लोगों को वहाँ से भगा देती है। बा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अनुपमा बोल रही होती है बा आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाए काफ़ी दिन हो गए हैं, आज आप अपने हाथों से हमें खाना खिलाइए। सरिता ताई भी अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएगी और मैं भी अच्छे से हलवा बना लेती हूँ। बा बोलती है तुम्हें जो मीठा बनाना है बना लो, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। बा बहुत गुस्से में होती है, वो दुखी हो जाती है। अनुबा को समझा रही होती है। बा बोलती है देख अनुपमा, तेरे समझाने पर मैं अंश और प्रार्थना की शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन मोहल्ले के लोग बार बार ताने देते रहते हैं और मैं इन तानों को नहीं सहन कर सकती। तू चली जाएगी ना तो फिर भी ये लोग यही करते रहेंगे। बा बोलती है मैं सब लोगों के तानों से तंग आ चुकी हूँ, हमारे अंश को कोई और लड़की नहीं मिल सकती थी क्या? अंश को और भी तो लड़की मिल सकती थी, पता नहीं कान्हा जी ने अंश की नसीब में प्रार्थना को क्यों लिखा। हमारे समर ने ही ऐसा किया था, उसने बाकी लड़कियों को छोड़कर डिम्पी से शादी की और अंश भी वैसा ही कर रहा है। अभी तो अंश जोश जोश में बोल रहा है कि वो उस बच्चे को अपना लेगा, लेकिन कहीं वो वनराज वाली गलती ना कर बैठे। अनु बोलती है बा हमारा अंश वनराज साज ऐसा नहीं है। बा बोलती है एक औरत के लिए सौतेली माँ बनना आसान होता है, लेकिन एक मर्द के लिए सौतेला बाप बनना बहुत मुश्किल होता है। वो तो एक अनुज था जिसने आध्या को अपना लिया। हर आदमी अनुज जैसा नहीं होता। मैंने माही के लिए वनराज और काव्या के बीच तू मैं होती हुई देखी है और वही कब सब कुछ मैं फिर से नहीं देख सकती। मैं ये नहीं बोल रही कि शादी को तोड़ दो, मेरे मन में बस एक डर सा बना रहता है और वही डर मैं तेरे साथ बांट रही हूँ। मैंने इसी घर के अंदर बहुत सारे रिश्ते बनते हुए देखे हैं और अच्छे से अच्छा रिश्ता टूटते हुए भी देखा है। अनुपमा, तेरा और वनराज का रिश्ता 20 साल का था, लेकिन अंश और प्रार्थना का रिश्ता अभी तो बिल्कुल गिल्ली मिट्टी जैसा ही है। मुझे लगता है हमारे घर को तो किसी का श्राप लगा हुआ है, हमारे यहाँ पर कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। अगर अंश और प्रार्थना का रिश्ता नहीं टिक पाया तो। अनुबा को शांत कराती है और बोलती है बा आप सही बोल रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ मिस्टर शाह ने माही के साथ किया वैसा ही अंश प्रार्थना के बच्चे के साथ करे। हमारा अंश मिस्टर शाह जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो, कुछ भी बुरा ना हो। हमें किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन हम यही सोचते हैं कि जो कुछ होगा सबसे बेस्ट होगा। बा आप कैसे भूल गई है कि अंश में आपके और मेरे संस्कार हैं। बा बोलती है तोशू और पाखी को भी हमने ही पाला है। अनु बोलती है अंश तोशू और पाखी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बा बोलती है और प्रार्थना का क्या? अनुपमा बोलती है वो पराग कोठारी की बेटी है और ख्याति जी ने प्रार्थना को पाला है। भले ही पराग जी और ख्याति जी में पैसों का घमंड हो, लेकिन वो सबसे पहले परिवार को रखते हैं। उन्होंने भी प्रार्थना को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब राही माही परी इनको ही देख लीजिए, उन तीनों को उस घर में कितना प्यार मिल रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है। जब राही और माही की शादी हो रही थी तो हमें कितना डर लग रहा था कि उस घर में हमारी बेटियां कैसे रह पाएंगी, लेकिन हमारी बेटियां वहाँ खुश हैं और हमारे घर में सारे रिश्ते नहीं टूटे हैं। तोशु और किंजल का रिश्ता अभी तक है और आप और बापूजी भी तो हो ना। आप और बापूजी मिलकर अंश और प्रार्थना को समझाना कि कैसे रिश्तों को संभाला जाता है। बात थोड़ी सी हंसती है। अनुपमा बोलती है देखो आ गई ना आपकी स्माइल। बापूजी आपकी इसी स्माइल पर तो फिदा है। बा हंसने लग जाती है। बा और अनु दोनों खुश हो जाते हैं। आगे चलकर क्या होगा किसी को नहीं पता है। हम बस ये देखते हैं ना कि आज सब कुछ अच्छा अच्छा हो और बाकी सब कुछ हम कान्हा जी पर छोड़ देते हैं। अनु और बा दोनों हंसने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं मेहंदी की सारी तैयारियां हो जाती है। अनुपमा बोल रही होती है मेहंदी का रंग बहुत गहरा होगा। किंजल बोलती है वो तो बिल्कुल आएगा क्योंकि अंश प्रार्थना से इतना प्यार जो करता है। अनुपमा बोलती है वैसे आज प्रार्थना के लिए एक सरप्राइज़ है। तोशु बोलता है कैसा सरप्राइज़? अनुपमा बोलती है अगर बता देंगे तो सरप्राइज़ कैसा रहेगा? बापूजी बोलते हैं अगर सरप्राइज़ है तो फिर सरप्राइज़ ही रहने दो।
अंश किंजल को बोलता है, काकी आपकी परी से बात हुई क्या? वो लोग आ रहे हैं क्या? किंजल बोलती है, मेरी उनसे बात नहीं हुई। अंश बोलता है, अगर वो लोग अच्छे आते तो खुशियों का और मेहंदी का रंग और गहरा हो जाता, कुछ भी फीका नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर परी, माही, राही आ जाते हैं। वो बोलते हैं कुछ भी फीका नहीं रहेगा। अंश उन तीनों के पास जाता है, उन तीनों को गले लगा लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर अनुपमा आरती का थाल लेकर आती है। वो बोलती है, प्रेम, राजा, मेरे जमाई आ गए। इधर राही बोलती है, मैं यहाँ पर अंश और प्रार्थना के लिए आई हूँ और किसी के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। ये बात अनुपमा को बहुत चुभती है। इधर जस्सी सोच रही होती है, मैंने तो सोचा था कि इन तीनों को अक्ल आ गई है, लेकिन इन लोगों को अक्ल आई है बिल्कुल चवन्नी जितनी ही। इधर अंश राही, माही, परी को थैंक यू बोलता है। माही बोलती है, हमारे इकलौते भाई की शादी है, हमें तो आना ही था। इधर प्रेम बोलता है, हम लोग भी यही हैं। अंश प्रेम के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। अंश सब लोगों को बोल रहा होता है, सब लोग जल्दी से अंदर आ जाओ। राही बोलती है, बस 1 मिनट, पापा ने अपनी बेटी के लिए कुछ भेजा है। हम देखते हैं राही सारा का सारा सामान अंदर मंगवा लेती है। इधर प्रार्थना और सब लोग खुश होते हैं कि पराग ने प्रार्थना का इतना ख्याल किया। राही प्रार्थना को गहने दिखाती है। इधर सरिता ताई बोलती है, ये असली हीरो के गहने हैं। ये सब कुछ देखकर तो किसी की नीयत भी बिगड़ सकती है। इधर पाकी ये सारी बात सुन रही होती है। प्रार्थना बोलती है, क्या पापा ने अपने हाथों से इन्हें चूज किया है? राही बताती है, हाँ, पापा ने खुद सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार किया है। प्रार्थना इमोशनल हो जाती है। किंजल बोलती है, प्रार्थना तुम रो क्यों रही हो? अनुपमा बोलती है, जब बेटी मायके के लिए तरस रही हो और मायके से एक छोटा सा खत भी आ जाए ना, तो बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर तो प्रार्थना का आधा मायका आ गया है। ये आंसू खुशी के भी हैं और दुख के भी हैं। दुख इसलिए है क्योंकि इसकी माँ, पापा और मोटी बाई यहाँ नहीं आ पाए। प्रेम बोलता है, प्रार्थना तुम उम्मीद मत छोड़ो, क्या पता पापा सब लोगों का दिल बदल जाए तो वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे। प्रार्थना बोलती है, चाचू मैं शादी का जोड़ा रख लूँगी, बाकी सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप वापस ले जाना। तोशु बोलता है, प्रार्थना उनकी इकलौती बेटी है, वो लोग इतना तो करेंगे ही, और सगुन है, मना नहीं करते। पाखी भी बोलती है, हाँ, शादी हम अपने हिसाब से कर रहे हैं और सगुन उन लोगों ने दे दिया है, प्रार्थना तुम्हें सगुन रख लेना चाहिए। तोशु बोलता है, अगर लक्ष्मी तुम्हारे पास खुद चल कर आ रही है तो मना मत करो। मेरी सास मुझे पेंट हाउस गिफ्ट कर रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। तुम लोग ये गलती मत करना। अनुपमा तोशु को चुप कराती है। अनिल प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना, मोटा भाई ने बड़े दिल से तुम्हारे लिए सारे गिफ्ट तैयार किए हैं, प्लीज़ इन्हें एक्सेप्ट कर लो। मीता बा को बोलती है, आप ही प्रार्थना को समझाइए। बा बोलती है, ये तो बाप और बेटी के बीच की बात है, अब हम इसमें क्या ही बोल सकते हैं। सब लोग प्रार्थना को बोलते हैं, तुम सगुन ले लो, वापस नहीं करते सगुन को। प्रार्थना सगुन ले लेती है। बा बोलती है, प्रार्थना बेटा ये सारा सामान संभाल कर रख दो। इधर जस्सी और सब लोग बोल रहे होते हैं, चलो हम तुम्हारी हेल्प करवा देते हैं। अनुपमा जब सब लोगों को एक साथ दिखती है तो अनुपमा को बहुत अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं जस्सी अनु को बोलती है, अनु तू चुपचाप यहाँ पर बैठ जा। जस्सी और भारती दोनों मिलकर अनु को तैयार करते हैं। जस्सी और भारती अनु के पास ही होते हैं, उसे रेडी कर रहे होते हैं। इधर राही जब ये सब कुछ देखती है तो राही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनु वहाँ पर राही को देख लेती है। राही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर अनु सोच रही होती है, कान्हा जी मेरे वापस जाने से पहले मेरे और मेरी बेटी के बीच सब कुछ ठीक कर दीजिए ना। आगे हम देखते हैं अनुपमा राही के पास जाती है। राही को बोल रही होती है, राही क्या ये जरा मेरे बालों में लगा देगी? राही गुस्से में अपनी मम्मी को देखती है। अनुपमा बोलती है, बालों में डेकोरेशन लगाने को बोल रही हूँ, इतना तो कर ही सकती है। लेकिन राही उसे तोड़कर फेंक देती है। राही बोलती है, आप जितना बांधने की कोशिश करेंगी ना, मैं उतना ही बिखेर दूंगी। राही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अनु काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। गाइस, डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं जैसे ही अनुपमा राही से बात करने की कोशिश करती है तो राही तो अपनी मम्मी पर और ज़्यादा गुस्सा करती रहती है। इधर हम देखते हैं संगीत का फंक्शन शुरू हो जाता है, मेहंदी का फंक्शन भी शुरू हो जाता है। सब लोग प्रार्थना को मेहंदी लगा देते हैं। यहाँ पर अनुपमा जस्सी और भारती के साथ ही होती है। राही जैसे ही अनुपमा को उन दोनों के साथ देखती है तो राही को बहुत जेलस फील होता है। राही सोच रही होती है, मम्मी मेरे साथ नहीं लेकिन इन लोगों के साथ कितनी खुश है। इधर पाखी राही के पास आती है। राही को बोलती है, तुम एक बार जस्सी और भारती को देखो तो सही, वो मम्मी से ऐसे चिपक कर बैठी है जैसे मम्मी की असली बेटियां वही हो। हमारी मम्मी है ना, रिश्तों को काफ़ी जल्दी रिप्लेस कर लेती है। राही जब ये सब देखती है तो राही को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर पाखी यही सोच रही होती है कि बस राही गुस्सा करती रहे और वो मम्मी को यहाँ से जल्दी ही वापस जाने के लिए बोल दे। राही अंश और प्रार्थना को बोलती है, हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। हम तुम्हारे संगीत में धमाकेदार डांस करेंगे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम लोग कितना अच्छा डांस करते हैं। जसी बोलती है, तू सब कुछ हमें सुनाने के लिए बोल रही है क्या? हम भी कम नहीं हैं। हम तुम्हें जब हमारा डांस दिखाएंगे ना तो तुम लोग हैरान रह जाओगे। जसी बोलती है, मेरी और मेरी टीम का तुम लोग डांस देखना।
इधर हम देखते हैं अनुपमा और उसकी पूरी टीम मिलकर एक साथ डांस करते हैं। यहीं पर राही और उसकी टीम मिलकर भी डांस करते हैं। सब लोग काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। इधर हम सरिता ताई को देखते हैं, वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है। तोसू तो इधर उधर हर चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। सरिता ताई उन गहनों में से गहने चुरा लेती है और वो वहाँ पर किसी को बुला लेती है, सारे गहने उस आदमी को दे देती है। तोसू ये सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। पाखी और तोसू को ये सब पता चल जाता है। पाखी और तोसू सरिता ताई का साथ जल्दी ही सबके सामने ले आएंगे। गाइस, डेली अनुपमा सीरियल की अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।